आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, भगवान से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं और बाबा से कहते हैं कि आपके दुखों को दूर कर दे। परंतु श्याम भक्तों, आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की तो दर्शन करते ही करते हैं, साथ ही उनको ऐसा लगता है कि बाबा श्याम उनकी बात नहीं सुन रहे, यानी ईश्वर उनकी बातों को नहीं सुन रहा। तो वो क्या करते हैं, ईश्वर की जगह किसी चमत्कारिक व्यक्ति के पास चले जाते हैं, जो कि अपने चमत्कारों से उसे संतुष्ट करता है। यानी कि उस भक्त को ये लगता है कि जहाँ भगवान चमत्कार नहीं कर रहा है, वहाँ ये इंसान चमत्कार कर रहा है, और वो चमत्कारी इंसान के पास जाता है और चमत्कारी इंसान के पास जाकर अपनी दुख दर्द बयां करता है, कहता है कि वो कितना परेशान है, उसकी लाइफ जो है परेशानियों से घिरी हुई है और उसने बाबा श्याम से यानी भगवान से इतने सालों से अर्जी लगा रखी है, उसकी अर्जी आज तक पूरी नहीं हुई। परंतु कहीं से उसने एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें उसने ये देखा कि ये चमत्कारिक जगह है, इस चमत्कारिक जगह जाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने दुखड़े लेकर पहुँच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके दुख वहाँ पर जाके दूर हो जाएंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं और वो चमत्कारिक इंसान के पास जब पहुंच जाते हैं और चमत्कारिक इंसान उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार कर देता है जिससे उसको पूरा भरोसा हो जाता है उसके ऊपर कि भगवान तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु ये चमत्कारिक इंसान ही सब कुछ कर सकता है। और ऐसे जो चमत्कारिक इंसान होते हैं, ये भी भगवान का चमत्कार बताकर अपने चमत्कारों को दिखाते हैं और ये दावा करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी रोग से परेशान होते हैं, किसी न किसी दर्द से परेशान होते हैं। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये सही नहीं होगा, तब वो भगवान के पास पहुंचते हैं और जब भगवान उसकी बात नहीं सुनते हैं, जब उसे ऐसा लगता है कि भगवान उनकी इतनी जल्दी नहीं सुनने वाले हैं, तो वो उस चमत्कारिक इंसान के पास पहुंच जाएगा और वो चमत्कारिक इंसान भगवान का नाम लेकर कुछ उसे ऐसा चीज देगा जिससे उस सामने वाले भक्त को ये लगेगा कि हाँ, मुझे अब ये चीज मिल गई है, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, जब उस चीज का सकारात्मक प्रभाव अगर उस भक्त के ऊपर पड़ गया और वो ठीक हो गया, तो वो उसे अपना भगवान मानने लगता है। यानी जहां बाबा श्याम को उसे भगवान मानना चाहिए, उसे भगवान न मानकर उस चमत्कारिक इंसान को ही वो भगवान का दर्जा देने लगता है, जो कि अपने जीवन में वो सबसे बड़ा भूल करता है। जैसे कि भक्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको किसने बनाया है? आपको बनाया है भगवान ने। जो कुछ होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। जन्म मरण जो भी है सब भगवान की मर्जी से ही होगा। आप उसमें सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आपके उस सगे संबंधियों की प्राण बच जाए और आप अपने लेवल तक वो सारे काम कर लेते हैं जिससे कि आपको फायदा मिल सके, आपके परिजन को फायदा मिल सके। परंतु श्याम भक्तों, ये भी सच कहा गया है, जहां पर विज्ञान रुक जाता है वहां से दूसरी शक्ति काम करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की विशेष पूजा वगैरह करते रहते हैं घर के अंदर और भगवान के भक्त हैं और आपके ऊपर अगर संकट आया है, उस समय में अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा न करके उस चमत्कारिक इंसान के ऊपर भरोसा करके वहां चले जाते हैं और भगवान न करे कि वहां पर लेने की देनी पड़ जाए, यानी कि आप जो सोच के गए तो वो नहीं हुआ, तब आपका कहीं ना कहीं उस चमत्कारिक इंसान के ऊपर से विश्वास टूट जाता है। परंतु श्याम भक्तों, जहां 2 लोगों के साथ चमत्कार हो जाता है, तो वहां 8 लोग जो है उनके साथ कोई चमत्कार नहीं होता। तो वो जो 8 लोग हैं वो तो निराश हो जाते हैं, वो अपने घर में बैठ जाते हैं। परंतु जो 2 लोग हैं, वो 2 लोग ही जाकर ये बोलते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हुआ, इस धाम में गए तो हमारे साथ वहां पर चमत्कार हो गया। यानी कि श्याम भक्तों, वो बाबा श्याम की छोड़ के उस धाम की बड़ाई करने लगते हैं, उस जगह की बड़ाई करने लगते हैं। इस जगह ही बाबा की कृपा है, यानी कि खाटू धाम है, वहाँ बाबा की कृपा नहीं है, इस जगह में बाबा की कृपा है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम खाटू में विराजते हैं। खाटू धाम में बैठकर वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और जो भक्त दुखी होते हैं और दुखी होकर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, तो बाबा श्याम उसका कल्याण करते हैं। तो श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इंसान इंसान ही होगा, भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान की जगह कोई ले ही नहीं सकता। भगवान की तो वो चरण की धूल भी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान
समझ ले या ये सोच ले कि वो सब कुछ कर रहा है, परंतु बाद में वो ये कहे ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान कर रहे हैं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, आप अपने चरणों को धुलवा कर वो जल किसी भक्त को पिलवा रहे हैं। भगवान तो ये नहीं कहते कि इंसान के चरण धो के उसको पी लेना चाहिए, ये तो एक मुहावरा है। तो शम भक्तों, भक्ति अपनी जगह है, अंधविश्वास अपनी जगह है। इसलिए शम भक्तों, किसी भी बाबा, किसी भी तांत्रिक, किसी प्रकार के ऐसे इंसान जो कि ये दावा करते हो कि वो ये चीज़ देते हैं तो उससे सब कुछ सही हो जाता है, ऐसे चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप बाबा से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो भगवान की विशेष बातों को सुनिए, भगवान पर भरोसा रखिए, और अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की परेशानी है तो डॉक्टर है इलाज करने के लिए, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप होता है, यानी अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो इलाज बिल्कुल सही तरीके से सही हो पाएगा। परंतु जो ऐसे भक्त होते हैं बाबा शाम तक आपकी बातों को पहुंचाते हैं, भगवान की भक्ति करिए, अंधविश्वास की तरह से करिए। भगवान पर ऐसा विश्वास करें कि ये चमत्कारिक इंसान है, इसका सर अपने आप झुक जाए, क्योंकि इन्हें ये पता है कि भगवान खुद बोलने नहीं आते, भगवान तो सिर्फ बुलवाते हैं। शाम भक्तों, आप खुद सोचिए, बाबा शाम के दरबार में जो पुजारी लोग सेवा में रहते हैं, 5 समय की आरती वगैरह करते हैं, उनकी रोज सेवा करते हैं, मोर छड़ी से सेवा करते हैं, इत्र सेवा करते हैं, पोशाक सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार सेवा करते हैं, उनके आसपास ही बैठे रहते हैं बाबा के दरबार में। तो वो आकर ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि जो बाबा का सच्चा प्रेमी है, जो बाबा की सेवा में लीन है, जो बाबा के दरबार से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ बाबा शाम के दर्शन करवाता है, बाबा शाम की बातें करता है, बाबा शाम से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देता है। जिसको आप अपने पास रखते हैं तो बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। तो शाम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं सिर्फ भगवान की वजह से ही होता है। अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, पुण्य के काम किए हैं, लोगों की सेवा की है, भगवान की भक्ति दिल से की है, भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ समय खराब चल रहा हो, परंतु आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आने वाला है। परंतु शाम भक्तों, उसी केस में ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की कंडीशन इतनी खराब होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि यहाँ पर जाने से चमत्कार होते हैं, इस जगह में जाने से चमत्कार होते हैं, एक बार हम यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ चमत्कार हो जाएगा। तो ये सुन के, क्योंकि 10 लोग जब कैमरे के आगे बोलते हैं और बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि यहाँ आने से आपको कैसा लगा, इस जगह आने से कौन सा चमत्कार फील हुआ, बहुत सारी ऐसे वीडियोस वगैरह बनी होती है, इसे देखकर उन्हें ये पक्का विश्वास हो जाता है कि यहाँ चमत्कार होते ही होते हैं। क्योंकि जो भक्त खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होकर थोड़ा सा चलने क्या लग जाता है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत चलता है फिर गिर जाता है, तो अगर थोड़ा भी चल जाता है तो उसको वीडियो में इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि यहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं। शाम भक्तों, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु आप समझ रहे होंगे जो भगवान के नाम को इस्तेमाल करते हुए चमत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान का सच्चा नाम है, भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है इस जीवन में। अगर भगवान की कृपा होगी तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो कोई भी चमत्कार आपको बचा नहीं सकता। तो शाम भक्तों, बाबा शाम की भक्ति में लीन रहिए, बाबा शाम के गुणगान गाइए, बाबा शाम के मंत्रों का जाप करिए। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे चमत्कारिक ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। परंतु चमत्कारिक इंसान आपके जीवन में एक समय तक चमत्कार करेगा, उसके बाद उसके जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे, क्योंकि आपने भगवान को छोड़ के उस चमत्कारिक इंसान के ऊपर भरोसा किया था। शाम भक्तों, इस विशेष बातों का ध्यान रखें। सच्चा शाम भक्त वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपको सही दिशा दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके, और आपकी ज़िंदगी में भगवान की विशेष कृपा किस प्रकार से होगी, भगवान से आप किस प्रकार से जुड़ सकेंगे, भगवान के दर्शन आप किस प्रकार से खाटू धाम जाकर कर सकेंगे, उसके बारे में विशेष बातें आपको बता सके। क्योंकि शाम भक्तों, जहाँ बाबा विराजते हैं, जहाँ बाबा के भक्त रहते हैं, जो बाबा के सेवादार रहते हैं, वो अपने आप को कभी उन्होंने आपको भगवान नहीं माना, कभी भी ये नहीं कहा कि हम ये चमत्कार कर देंगे, वो चमत्कार कर देंगे, और वो बाबा के दरबार में रहकर बाबा की नित्य सेवा करते हैं, आम लोगों के बीच में जाकर भजन वगैरह भी करते हैं। तो शाम भक्त, जब ऐसे भक्त बाबा के दरबार में रहकर जब भगवान की भक्ति करते हुए भगवान नहीं बनते, खुद को अपने आप को भगवान नहीं बनाते,
तो बाबा का ही नाम लेकर कोई अगर भगवान बनकर आपको ये बोले कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे भगवान ये बोलते हैं, मुझे ये शक्ति देते हैं, तो मैं ये कर पाता हूँ, वो कर पाता हूँ, तो ऐसे तो शम भक्तों वहाँ के जो पुजारी जी महाराज है वगैरह हैं, वो तो हर वक्त उनकी सेवा करते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। अगर वो ऐसे लोगों को अपनी शक्ति दे दे या उनको आशीर्वाद दे दे तो फिर इस दुनिया को डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े। तो शम भक्तों किसी भी प्रकार की बीमारी को तुरंत ख़त्म किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े किसी। तो शम भक्तों बाबा श्याम आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जितना आपके भाग्य में दुख लिखा है वो दुख तो आपको सहना ही होगा, परंतु जो भी हम बाबा श्याम से जुड़े हुए उपाय बताते हैं, जैसे लौंग वाला उपाय है या बाबा श्याम से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु हम घर में लेकर आते हैं बाबा की कृपा पाने के लिए, अगर ऐसा करते हैं तो वो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ है, भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है। हम किसी इंसान का चरण रज लेकर नहीं आ रहे हैं कि अपने घर में रख दिए। हाँ, जिससे हम गुरु बनाए हैं यानी हम गुरु मानकर पूजा करते हैं, उनको तो हमें अपने दिल में रखना ही रखना है, परंतु जब हमने उसे गुरु नहीं बनाया है तो हमें अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान करना चाहिए। तो आप अपने माता पिता को गुरु मानकर उनकी सेवा करें, आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और इस तरह से चमत्कारिक इंसान की शरण में जाने से आप बच जाएंगे और भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान की कृपा की प्राप्ति कर सकेंगे, भगवान की दया दृष्टि की प्राप्ति कर सकेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।